यानी कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, कुछ इस तरह से आपके फर्स्ट हाउस में 2 नंबर अगर लिखा हुआ है तो वृषभ लग्न वालों थोड़ा सा समझने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले जुपिटर आपके तीसरे हाउस में आ रहा है। थर्ड हाउस जुपिटर का मारक स्थान भी होता है। इसका मतलब यह है कि ये पोजीशन जुपिटर के लिए कमजोर है। हाँ, ये आपका हार्डवर्क कम करेगी, आपकी मेहनत कम करने के लिए प्रयास करेगी। अब ये हार्डवर्क ऐसे भी कम करा सकती है कि काम ही कम आ रहा है, तो अब मेहनत कम हो रही है आपकी। अनसर्टेनिटी आपकी लाइफ में बढ़ने वाली है और उन अनसर्टेनिटी में जो अपॉर्चुनिटी है वो बड़ा छुप कर आएगी, जिसको देखने के लिए आपको काफी फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में आप कोई नई स्किल सीखेंगे। आपके भाई बहनों के लिए गुड न्यूज आ सकती है। भाई बहनों की शादी होना या उनको अच्छी जॉब मिल जाना, करियर में प्रोग्रेस होना, ऐसी खबरें भी आपको मिल सकती हैं। ये पोजीशन भी आपकी जगह बदलने के लिए काफी होती है, यानी कि आपका पड़ोस बदल रहा है, आपका नेबरहुड चेंज हो रहा है, अब आप यहां नहीं कहीं और रह रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी ये आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन काफी तगड़ा करवाती है। इस टाइम पीरियड में किसी भी तरह का इलीगल काम नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की चोरी, टैक्स की चोरी एंड ऑल, ये सबसे बचना चाहिए। काम चोरी भी अपने ऑफिस में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप सोते हुए वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर उसके लिए आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। सबसे पहली चीज जो आप यहां पे देख सकते हैं कि आप वो बातें बोलने वाले हो जो आज तक शायद आप अपने मन में रख रहे। कम्युनिकेशन का हाउस जुपिटर जा रहा है, एक्सपेंड करेगा, अब आपके मुंह से बोली निकल रही है। आपको परिवार में जो गलत लग रहा था वो भी आप पॉइंट आउट कर रहे हो, वर्क प्लेस पे जो गलत लग रहा था वो भी पॉइंट आउट कर रहे हो, फ्रेंड सर्कल में जो आपको परेशान तंग कर रहे थे आप उनको भी कन्फ्रंट कर रहे हो और अब आप बोलने लग गए हो। वो मजा आएगा, मतलब आपको। अब शुरुआत में लोगों को अजीब लग सकता है कि अरे भैया इतने दिन तक बोले नहीं, अचानक से कैसे, कोई बात नहीं। ये जो आपके मन में भरा था ना, ये इमोशन जुपिटर उस घड़े को फोड़ रहा है और वो इमोशन बहकर निकल रहे हैं। इवन किसी को कन्फ्रंट करने के बाद आप बहुत रोने लग जाओ, लेकिन उस रोने के बाद आपको अच्छा ही लगेगा। आपके अंदर से जो सारे फिल्टर है ना, वो फिल्टर हटने वाले हैं। दूसरी चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सिबलिंग से रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं और ज्यादा क्लोज आप लोग आ रहे हैं। हो सकता है कि फिजिकल डिस्टेंस हो रही है, बट वो इमोशनल एक जो लगाव है वो बढ़ रहा है आपका। कंटेंट क्रिएशन, किसी भी तरह से सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेसेस में राइटिंग, ऑथर बन रहे थे आप, कम्युनिकेशन बेस्ड कोई काम था आपका, अगर ऐसा कुछ भी काम है, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या आप कुछ लिखते हैं, कंटेंट राइटर हैं, ऑथर हैं, तो आप देखेंगे कि जुलाई से पहले पहले आपका जो काम है वो बढ़ने वाला है। आपके काम, आपको ग्रोथ मिलने वाली है और ये फेज इन सारे प्रोफेशंस को आगे बढ़ाकर जाने वाला है। आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि यार ये वाला काम अब करना पड़ेगा क्योंकि काम ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, आउट ऑफ टाउन मीटिंग हो रही है, कजन का कोई शादी हो रहा है वहां पे आपको आ रहा है, फैमिली का कोई फंक्शन है वहां पे थोड़ा दूर चलकर जाना है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिल सकते हैं, जैसे पासपोर्ट या वीजा का कोई इशू हो जिसको आप कहें कि अरे यार ये फालतू की एक टेंशन आ गई है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर आपके घर में कोई इनहेरिटेंस का लफड़ा चल रहा था, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, लेगेसी से रिलेटेड, कोई पुरानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई विल से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा था या फैमिली के पैसे मनी को लेकर कोई कोर्ट केस चल रहा था, जो इशू अभी तक अनरिजॉल्व था, इस टाइम पीरियड में वो काफी प्रोग्रेस कर जाएगा। इवन सॉल्व भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें पॉजिटिव आउटकम्स काफी आ रही हैं। इस टाइम पीरियड में जुपिटर के इस ट्रांजिट से आप देखेंगे इस पीरियड में आप किसी नए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या रिलीजियस पाथ पर जाने में भी इंटरेस्ट दिखा सकते हो। ज्योतिष पढ़ने में भी आपकी रुचि आ सकती है और ये अचानक से अगर आपकी विवाह नहीं हुआ है तो शादी के भी बहुत अच्छे योग बना रहा है। कोई नया मंत्र सीखना, कोई नई टेक्निक सीखना, कोई नए सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी आ सकती है। ये जो क्यूरियोसिटी है, पहले आप शायद ये काम में विश्वास नहीं रखते थे, यार क्या होता है एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता, अब शायद उसी में दिलचस्पी आ जाए आपको। जिन कामों को आप शायद पहले मना करते थे, अब आप कहेंगे कि यार चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, इसको करने में क्या जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जुपिटर है वो आपके 8th हाउस के लॉर्ड है और 3rd हाउस में आपका एफर्ट बढ़ा रहे हैं। 8th हाउस इज समथिंग जो कोई नहीं चाहता, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। तो 8वें घर का मालिक जब तीसरे घर में गया तो एफर्ट के घर में गया, एफर्ट करवा रहा है वहां पर। इवन आप ये भी देख सकते हैं कि कैप्रिकॉन जो है, कैप्रिकॉन राशि आपके 9th हाउस में आएगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य का घर यहाँ पर आपके लिए जुपिटर की नीच की दृष्टि वहां पर जा रही है। विदेश, फॉरेन के या लंबी दूरी के जो ट्रैवल थे उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो अचानक से कैंसिल हो सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं, या फिर वो ट्रैवल करने पे जो काम करने आप गए थे वो काम नहीं हुआ। पिताजी की हेल्थ का यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, उनसे एक लव एंड हेट का रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, ओपिनियन मिसमैच हो सकते हैं। हायर स्टडीज के लिए जो लोग एम्बिशियस थे, जैसे पीएचडी करनी है, एमबीए करना है, उस एमबीए वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है, डिले हो सकता है आपका ये मामला। आपके टीचर, कोई मेंटर है। आप ये भी देख सकते हैं कि बैकबोन या स्पाइन का कोई इशू हो जाना या पोस्चर की कोई प्रॉब्लम होना, बैक पेन ज्यादा कर रहा है, हड्डियों में दर्द भी आपका बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए एक उपाय है, जरूर करिएगा। एक तो आप शुक्रवार के दिन श्री सुक्तम का पाठ जरूर करिए। दूसरी चीज है कि आप यहाँ पे ना 9 मुखी रुद्राक्ष और सिट्रिन या फिर कार्नेलियन रेड कलर का जो ब्रेसलेट होता है ये पहन
सकते हैं, ये आपको इस पूरे ट्रांजिट में काफी अच्छा रिजल्ट देगा। इवन अगर टाइम है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी आपको अच्छे रिजल्ट दे